चाइना ने पहली बार भारत से मांगी है मदद, क्योंकि उसे लगता है कि अगर अब भारत के साथ हाथ नहीं जोड़ा गया तो चाइना के टुकड़े हो जाएंगे, और अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो ट्रंप की जो एंकड़ी है उसको तोड़ सकते हैं हम लोग। उसके इसमें जो आई थिंक कि सबसे बड़ी रीजन है वो ये है कि देखें, चाइना और जो यूएसए है उनका वो क्लैश तो रहेगा ना सुपर पावर बनने में और वो सारी चीजें में, तो उनमें जो चाइना से प्रोटेक्ट कर सकता है यूएसए को, वो इंडिया ही है। डोनाल्ड ट्रंप को क्या यहाँ पर जो बात चल रही है और सोशल मीडिया पर भी कि ट्रंप को अवॉइड करने के लिए शायद इस वजह से मोदी जी ने सोचा कि ऑनलाइन ही ज्वाइन कर लेता हूँ, वरना वो वहां पर जा भी सकते थे, हर जगह तो जाते हैं मोदी। उनकी जो इकोनॉमी है अब चाइना की स्लो डाउन होना शुरू हो गया। 5% पे राइज कर रहे थे, आज 4.5% से भी नीचे है। ये तो ऑफिशियल नंबर है। एक्चुअल में अगर मेरे से पूछे तो चाइना माइनस में जा रहा है, वो 3-4% पे राइज नहीं कर रहा, और इसीलिए चाइना को भारत की जरूरत है। चाहे जो ट्रंप के टैरिफ्स हैं वो चाइना को बहुत बुरी तरह से वो हर्ट भी कर रहे हैं। वाले की कॉल की बात करें जो कि ट्रंप ने मोदी को की, और उसमें जो ट्रंप हैं उन्होंने मोदी से कहा कि हो सकता है कि आप पे जो टैरिफ्स मैंने लगाए हैं वो 50 से 30, 12 या 15% घटकर कम हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया बिगेस्ट एक्सपोजर नजर आता है हमें अमेरिका का फार्मास्यूटिकल्स के अंदर। अगर ऑर्नामेंट्स की भी बात की जाए, ये जो गोरा है ना, गोरा हर समय एक चाल चलेगा, आपको बोलेगा कि आप बहुत बुरे हैं। यही ईयू मोदी जी को कह रहा था कि यार क्यों कर रहा है रशिया ऐसा क्यों कर रहा है कि भारत को तेल बेच रहा है, और भारत ऐसा क्यों कर रहा है कि रशिया से तेल खरीद रहा है। आपको रशिया को रोकना चाहिए। खुद भाई लोग रशिया से दबा के एलएनजी। चाइना ने पहली बार भारत से मांगी है मदद, क्योंकि उसे लगता है कि अगर अब भारत के साथ हाथ नहीं जोड़ा गया तो चाइना के टुकड़े हो जाएंगे, और अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो ट्रंप की जो एंकड़ी है उसको तोड़ सकते हैं हम लोग, उसको हरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत के पास कुछ है जो चाइना के पास नहीं है, और चाइना के पास कुछ है जो भारत के पास नहीं है। लेकिन दोनों अगर इकट्ठे मिल जाएं तो हम यूएसए को काउंटर कर सकते हैं, इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना मिलकर काम करेंगे तो ताकत बनती है, वो वाला काम हो रहा है। और हम किसी भी कंट्री को खत्म कर सकते हैं दुनिया में अगर चाइना और इंडिया इकट्ठे होते हैं। दोनों ने रियलाइज कर लिया कि चिंडिया, जिसके बारे में मैं 2 साल से आपके साथ भी बात करता रहा, मुझे लोगों ने बोला ओ सर सीसीबी ने पैसे देते तनु। अब मैं पूछता हूं, चाइना ने खुद बोलना शुरू कर दिया कि भारत सॉल्यूशन है हमारे सर्वाइवल के लिए। मीटिंग्स हो रही हैं चाइना में अभी इसी वक्त, जहां पर बोला जा रहा है कि भारत के साथ मिलकर कैसे हम अमेरिका को काउंटर कर सकते हैं, दोनों कैसे सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं, ताकि जो अमेरिका का थ्रेट है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स का, उसको कैसे स्टॉप किया जाए। अब आपको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट वेपन है टैरिफ। युद्ध हो मैं टैरिफ लगा दूंगा, किसी से अगर बात मनवानी हो मैं टैरिफ लगा दूंगा, तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर दूंगा। और वो थ्रेटन कर रहा है हर कंट्री को। पहले चाइना को किया 250% का टैरिफ, उसके बाद हमें कर दिया 50% का टैरिफ। भाई हमारे ऊपर टैरिफ लगाया लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ा, चाइना को फर्क पड़ा था। रीजन, चाइना की डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा थी। हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगाया तो हमने उसके ऑल्टरनेट भी निकाल लिए। वो भी बताऊंगा। बड़ी मजेदार चीज है कि क्यों आज चाइना को लगता है कि मोदी इज द सॉल्यूशन या भारत इज द सॉल्यूशन। बहुत मजेदार एनालिसिस है, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं। अब जो चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया गया तो चाइना ने क्या किया, उन्होंने वापस जाकर अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा दिया। आपको कभी सोचा है कभी कि चाइना के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आती है? और जैसे ही टैरिफ लगाया चाइना ने, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा की तरह टैको ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट को पीछे हटना पड़ा। उन्होंने रिड्यूस करके 30% पे टैरिफ पे ले आए थे। और यही पे चीजें हैं जो इंटरेस्टिंग हो रही है। पहली बात यह है कि चाइना को मालूम है कि ट्रंप को हैंडल कैसे करना है, लेकिन उनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, उनकी जो इकोनॉमी है अब चाइना की स्लो डाउन होना शुरू हो गया। 5% पे राइज कर रहे थे, आज 4.5% से भी नीचे है। ये तो ऑफिशियल नंबर है। एक्चुअल में अगर मेरे से पूछे तो चाइना माइनस में जा रहा है, वो 3-4% पे राइज नहीं कर रहा, और इसीलिए चाइना को भारत की जरूरत है। चाहे जो ट्रंप के टैरिफ्स हैं वो चाइना को बहुत बुरी तरह से वो हर्ट भी कर रहे हैं। चाइना के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बुरा हाल है, यहां पर हर दूसरा बच्चा अनएम्प्लॉयड है। इस साल 1,20,00,000 लोग, यहां पे बच्चे जो है यूनिवर्सिटी से पढ़कर बाहर निकले हैं, एक भी जॉब नहीं है।
अब वो बोलेंगे यार तुम तो बोल रहे थे कि 2 में से एक के पास जॉब नहीं है। जो पिछले साल निकले थे उनको जॉब नहीं मिली अभी तक, पहले तो उनको मिलेगी, इस वालों को कब मिलेगी ये तो भगवान को पता नहीं है। और वैसे भी भगवान की यहाँ पे एंट्री नहीं है, आपको मालूम है चाइना का। और चाइना ने कसम खाई हुई है हम बैक डाउन नहीं करेंगे। इमरजेंसी मीटिंग्स करनी शुरू कर दी, और जो आज इमरजेंसी मीटिंग हुई है उसमें एक ही है, अमेरिका को काउंटर करने के लिए आपको भारत की जरूरत है, भारत के साथ हाथ मिलाइए। और शी जिनपिंग आउटरीच कर रहे हैं हमारी टीम को, हमारी टीम के साथ बातें हो रही हैं कि किस तरह से मिलकर हम ट्रंप को, ये ट्रंप का जो ट्रंप कार्ड है उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि चाइना इतनी जल्दी फोल्ड अप हो जाएगा, भारत के साथ में नतमस्तक हो जाएगा। से ही वो पहले ये बात कर रहे थे कि मोदी ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो रशियन ऑयल नहीं परचेज करेंगे और एक अच्छा जेस्चर दिखाकर रशिया और यूक्रेन की वॉर को रुकवा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनको एक भारी भरकम जो टैरिफ है और मजीद पे करना पड़ेगा। लेकिन दिवाली की कॉल की बात करें जो कि ट्रंप ने मोदी को की, और उसमें जो ट्रंप हैं उन्होंने मोदी से कहा कि हो सकता है कि आप पे जो टैरिफ्स मैंने लगाए हैं वो 50 से 30, 12 या 15% घटकर कम हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया बिगेस्ट एक्सपोजर नजर आता है हमें अमेरिका का फार्मास्यूटिकल्स के अंदर। अगर ऑर्नामेंट्स की भी बात की जाए, ट्रंप की बात करते हैं कि ट्रंप ने पहले इतने टैरिफ्स लगाए, पाकिस्तान पर भी 19% टैरिफ लगा दिया, ब्राजील पर 50% लगाया, चाइना पर 100% लगा दिया, इंडिया पर 50% लगाया। लेकिन दिवाली की कॉल जाते ही ट्रंप ने फिर से अपना रूप बदल लिया। वो जैसे सांप रूप बदल लेता है, देख के गिरगिट बदल लेता है, वो भी वैसे ही कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ठीक है मोदी हम आपके साथ एक बार फिर से ट्रेड डील करेंगे और मे भी जो हमारे टैरिफ्स हैं वो हम आपसे 12-15% पर ले आए। लगता है कि ट्रंप सीरियस है इस बार। ऑफ कोर्स के इसमें जो आई थिंक कि सबसे बड़ी रीजन है वो ये है कि देखें चाइना और जो यूएसए है उनका वो क्लैश तो रहेगा ना सुपर पावर बनने में और वो सारी चीजें में। तो उनमें जो चाइना से प्रोटेक्ट कर सकता है यूएसए को वो इंडिया ही है, हम तो हो नहीं सकते। तो डेट्स वाई कि वो कहीं ना कहीं तो वो इस चीज को प्रेफर आउट करेंगे ना, इंडिया को यूएसए करेगा, ट्रंप करेगा। सो वो माइंड गेम्स खेलते हैं और वो माइंड गेम खेल रहे हैं, अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना। या ऑफ कोर्स तो आपको लगता है कि अगर हम मोदी की बात करें तो वो हो जाएगा इस्तेमाल, क्योंकि ठीक है जहां पर उसने ये बात नहीं मानी है कि मैं रशिया से ऑयल नहीं खरीदूंगा, उसने फिर भी खरीदा है, इतना धमकाने के बाद, इतना डराने के बाद। और हमें कुछ डराए तो हम 2 मिनट में डर जाते हैं, हम कहते हैं हम ये काम कर लेंगे। आई थिंक मोदी हैव नो ऑप्शन कि वो अमेरिका की कोई भी डील को या ट्रम्प की किसी भी डील को डिनाई कर सकता है, बिकॉज जैसे हमने इंडिया को फेंटा लगाया है किस्म का, सो दे डोंट हैव एनी ऑप्शन। ट्रेड डील में फेंटा कहां से आ गया? आई हैव अ क्वेश्चन कि ट्रेड डील में फेंटा लगाना कहां से आ गया? इसमें वो ट्रेड डील में ये है ना कि अभी ट्रम्प जो भी ऑफर करेगा उसके पास, मोदी के पास ऑप्शन। भारत अपने हितों के लिए हमेशा खड़ा रहता है और अपने स्टैंड पर हमेशा क्लियर रहता है इंडिया कि अगर हमें नहीं झुकना तो हम नहीं झुकेंगे, चाहे तुम हमारे खिलाफ कुछ भी कर लो। यही चीज़ चाइना क्या पता सीखना चाह रहा हो और इस वजह से इंडिया से वो कॉन्टैक्ट करना चाह रहा हो कि हमें भी इस चीज़ की अब ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप के टैरिफ्स ने दुनिया में कोहराम मचाया उससे काफ़ी कंट्रीज़ तो झुक गई, छोटी छोटी कंट्रीज़ और बड़ी बड़ी कंट्रीज़ भी, लेकिन इंडिया झुकता हुआ नहीं नज़र आया। भारत नेगोशिएट करता रहा, भारत डटा रहा और भारत ने अपने अल्टरनेटिव्स ढूंढ लिए। लेकिन चाइना हमेशा से काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहा अमेरिका के ऊपर। अब वहाँ पर चाइना का माल नहीं पहुँच पा रहा टैरिफ की वजह से। एक तरफ अमेरिका ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए, दूसरी तरफ चाइना ने भी लगा दी अमेरिका के ऊपर टैरिफ। इस वजह से ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला चाइना को और चाइना में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, जिससे अब चाइना को धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है कि अगर हमें अमेरिका को काउंटर करना है तो इंडिया की ज़रूरत पड़ेगी। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों मज़ेदार बात यह है कि अमेरिका भी चाइना को काउंटर करने के लिए भारत ही समझता है कि भारत ही ये काम कर सकता है। अब भारत जो है बीच में फंस चुका है, दोनों कंट्रीज़ के बीच में। ये भारत की पावर है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें